स्पेसिफिक एक्शन आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारी जीएसटी रिलेटेड खबरें आती हुई दिखी और कई सारे सेक्टर्स तो फोकस में रहेंगे, बट स्पेशली ये जो मेटल्स पर जीएसटी बढ़ाया गया है ये कितना इंपैक्टफुल रह सकता है, क्योंकि मेटल एक सेक्टर रहा है जो सबसे ज्यादा एक्शन में रहा है और बड़ी गेंस दिखाई है। पिछले 6-7 महीनों में 60% से ज्यादा मेटल इंडेक्स दौड़ा है, तो कितना प्रभाव आ सकता है इसकी वजह से? देखिए दीप, मेटल्स पर जिस तरह से आयरन और पर, जिंक पर, एल्यूमिनियम और पर जिस तरह से 5 से 18% जीएसटी किया गया है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्पेशली तब जबकि आप जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी की छूट देते हैं, कोरोना से रिलेटेड दवाओं पर जीएसटी की छूट दिसंबर तक बढ़ाते हैं, जिस तरह से कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाकर 12% से घटाकर 5% की जाती है। तो जहां जरूरत है वहां जीएसटी की छूट दी जा रही है और जहां वाकई में आप जीएसटी बढ़ा सकते हैं वहां बढ़ाया जा रहा है। इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, कंपनियों की कमाई के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है कि उनकी कमाई पर असर पड़ेगा, लेकिन देखिए जिस तरह का प्राइसिंग पावर आया है मेटल कंपनियों में, जिस तरह का मुनाफा वो कमा रहे हैं, जिस तरह की डिमांड इतनी स्ट्रांग है, अब जीएसटी इस वक्त नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? अल्टीमेटली सरकार को भी तो पैसा चाहिए, रेवेन्यू कमाना है, और उस लिहाज से 5 से 18%। हाँ, एक ही चीज है जो शायद कंपनियों को चुभे, इन्वेस्टर्स को चुभे, वो है कि एक साथ 5 से 18% थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और क्यों हो जाती है मैं बताता हूं। अल्टीमेटली भुगतना कंज्यूमर्स को पड़ता है। थोड़ा कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क होगा कि वो पूरा का पूरा ट्रांसफर ना कर पाए, लेकिन होगा ये कि अल्टीमेटली अगर आप घर बना रहे हैं या आप इन चीजों के प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आपके लिए रॉ मटेरियल है, तो कुछ न कुछ तो कॉस्ट बढ़ेगी। समझिए जो 13% बढ़ा है, अब 13% में से कंपनियां पूरी की पूरी 13% बढ़ाकर प्राइसेस न भी बढ़ाएं, लेकिन फिर भी 8% तो बढ़ाएगी, 10 तो बढ़ाएगी, उतनी ये चीजें और महंगी होती दिखेगी। तो कंज्यूमर पर उस तरह से बोझ बढ़ेगा, उन कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा जो इन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है, और फर्क पड़ेगा इन सारी मेटल कंपनियों पर भी जिनके लिए ये प्रोडक्ट जो वो बेचते हैं उनके लिए भी जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी डिमांड में और प्राइसिंग पावर में कमी आती हुई दिखेगी। तो स्टॉक्स के लिहाज से अच्छी बात नहीं है, डिमांड के लिहाज से अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं आपको कुछ फायदा देना है तो कुछ न कुछ ऐसी जगह ही आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं जहां पर तेजी ज्यादा हो। बस फायदा सरकार के लिए और कंज्यूमर के लिए तब है जब कंपनियां इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करें, लेकिन वो शेयर होल्डर्स के नुकसान की बात होगी तो वो कहते हैं ना कि बैलेंस आउट करने वाली बात है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था दीप कि जिस तरह का प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 से 4 क्वार्टर का रहा है सारे मेटल कंपनियों का, ये होना ही था। बस यही कि जो राइज हुई है जीएसटी की रेट्स में बड़ी स्टीप हुई है। जहां तक जोमेटो, स्विगी और इस तरह की ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, उन पर 5% जीएसटी लगाने की बात जो कही जा रही है, क्लाउड किचन का जो इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई बहुत नेगेटिव वाली बात है। इनफैक्ट न्यूट्रल है। और उसकी वजह है कि अभी ये होटल्स पर लगता था और होटल्स को पे करना था, अब इसे इस जीएसटी को कलेक्ट करने की और पे करने की जिम्मेदारी इन जोमेटो टाइप की और स्विगी टाइप की कंपनियों पर होगी। तो आई डोंट थिंक उनके लिए कोई नेगेटिव है, उन्हें पास ऑन करना है, ले लेंगे कस्टमर से और दे देंगे। होटल के बजाय ये काम जोमेटो और दूसरी ऑनलाइन एप्स करेंगे, तो ये मैं न्यूट्रल मानता हूं। बायोडीजल पर 18% से ड्यूटी घटाकर 5% की गई है, ये अच्छी खबर है। और ये कुछ हद तक पेट्रोल डीजल और बायोडीजल में, माफ कीजिएगा, बायोडीजल में जो कंपनियां हैं और जो प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं उनके लिए फायदे की बात है। तो काफी कुछ जीएसटी काउंसिल में लंबे समय के बाद दरों में बदलाव हुए, बड़े फैसले लिए गए। पेट्रोल और डीजल जैसा हमें उम्मीद ही थी और हम बात भी कर रहे थे कि एक ही मीटिंग में कभी फैसला इसमें आने वाला नहीं, बड़ा मामला है। बातचीत की शुरुआत हुई, वही अपने आप में ठीक है। तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में इतना जल्दी और इतना आसानी से आ जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन बातचीत की शुरुआत हुई है, ये एक अच्छा संकेत है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ढेरों दरों में बदलाव हुए हैं, काफी सारा जीएसटी रिलेटेड एक्शन आया है और कुछ और एक्शन भी हमारी टीम आपको थोड़ी देर में बताएगी खबरों वाले शेयर्स में। पर आइए सर फिर आज के सेटअप की करते हैं शुरुआत। ग्लोबल क्यूज तो ऑफकोर्स सर काफी कमजोर आते हुए दिख रहे हैं, कैसे देखें आज के संकेतों को? आपकी नजर में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आज? आप जो जीएसटी पर सवाल पूछ रहे थे उसमें स्टॉक इंपैक्ट एक चीज बता दूं कि एनएमडीसी, नैल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, मेटल्स वाले जो स्टॉक्स हैं इनके लिए डेफिनेटली नेगेटिव है। दोनों ही लिहाज से, एक तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है, दूसरा जीएसटी की दरें बढ़ी है, आयरन ओर के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स में काफी तेजी से घटे। तो आज मेटल शेयरों पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए।